सेक्स एजुकेशन एग्जैक्टली है क्या? बच्चों की जब ग्रूमिंग की जाती थी उन्हें बताया जाता था गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। 10-10, 11-11 साल की बच्ची को मेंसेस स्टार्ट हुए हैं एंड शी डजंट नो व्हाट इज कमिंग आउट। कॉन्गो वायरस नाम की बड़ी एक आजकल चल रही है मामला, इसके हवाले से जरा लबकुशाई करें। कॉन्गो वायरस डेंजरस बहुत है। ये अभी फैला है रिसेंटली बलूचिस्तान में। एक दफा हो जाए तो इट हैज नो ट्रीटमेंट और ये अल्टीमेटली डेथ पे ही जाए। ये तो 4 शादियों के मशवरे दे रहे हैं। 4 शादियां नहीं कर सकते ये मैं नहीं इजाजत दूंगी। भाई मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी वो वीडियो, मैंने जनरली बात की थी। मैंने आपको बताया मैंने घर भी जाना। कुछ खवातीन शादी के बाद मोटी हो जाती। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट लूज नहीं हो रहा, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। क्या हार्मोनल चेंजेस तो नहीं आ रहे? पीसीओएस खवातीन में बहुत कॉमन है, जिसमें वजन बढ़ना, चेहरे पे बाल आ जाना, मर्दों की तरह फेस की मुशाबियत हो जाना, पेट के इर्द गिर्द चर्बी आ जाना, ये पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बच्चों का जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, 3 साल का हुआ, 3.5 साल का हुआ, स्कूल भेज दिया, रो रहा है, ये क्या है? ये कौन सी पढ़ाई है? पाकिस्तानी बच्चों के अंदर कोई स्प्रिंग फिट होता है, स्प्रिंग के बच्चे होते हैं। घरों में 80% फसाद तो ये 1.5-2 साल 3 साल के बच्चे दिलवा देते हैं। अब्बे का मोबाइल अम्मा को दे आते हैं, अम्मा का अब्बे को दे आते हैं। किस पाकिस्तानी एक्टर या इंडियन एक्टर की फैन है? रणवीर कपूर एंड ऋतिक रोशन। अच्छा, मुझे तो कभी नहीं बताया ये। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। नुस्खों ने इनकी मरीजों की उम्मीदों पे डाली जान। पॉडकास्ट में आए हैं डॉक्टर अफान और मिसेस अफान। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू, वेल डन पोएट्री। क्या बात है? मजा आ गया, तो स्टार्ट ही कितने मजे का। कैसे है डॉक्टर साहब? मैं ठीक बिल्कुल ठाक ठीक, है, आप thank you। भाभी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे खुशी मुझे इस बात की है कि आप आज बतौर मेहमान हमारे पास आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब तो आते रहते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते भी रहते हैं। आप सुनाएं कैसे? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और कराची में आए हैं और कराची शहर बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट है। मैंने कुछ सालों पहले मेरा रिव्यू डिफरेंट था। क्या था आपका रिव्यू और अब क्या हो गया? अब मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। पहले मैं डिप्रेस हो गई थी। पहले मुझे देख के लगा था आई वाज लाइक आई एम इन इस्लामाबाद बेस्ड, तो मुझे ग्रीनरीज और वो सब चीज़ें, वैसे रोड्स, हाई फाई लोग उस टाइप की आती। कुछ सालों पहले मैंने कहा यार ये तो ग्रीनरी नहीं, अच्छा बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है। मतलब मुझे लगा कि यार शायद मैं एक महदूद जगह तक ही रही थी। इस दफ़ा मैंने देखा है ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, और थैंक्स टू अफान। अल्हम्दुलिल्लाह। अफान लेकर आए अभी और 2 दिन दिखाया है, भी। अभी मोबाइल है ना, जेब मोबाइल में भी है, मैं यही बात कर रहा हूँ असल में। डॉक्टर साहिबा, ये तो आप बड़ा जबरदस्त रिव्यू दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कराची में लोग आते कोस्टर या जहाज में, जाते अखबार में। हालात इतने खराब है ना, इसमें अखबार में सुबह आ जाती नहीं है। हालात तो ये, अच्छा मैंने ये बात अफान से भी डिस्कस की। अफान कहते देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी मोबाइल छीनना सबके, हाँ वो तो है ही। तो मैंने कहा अफान सब यहाँ ऑटो पे सेट हो गए, मतलब हाँ तो ये तो छिन जाना है, तो मतलब लाइक आप कैजुअल। यकीन करेंगी भाभी, यहाँ पे बटवे भी 2-2 रखते हैं लोग, एक नकली बना के रखते हैं। मोबाइल भी एक डकैतों के लिए अलग लिया जाता है कि भाई ये मोबाइल अगर कोई शॉपिंग करने आएगा तो उसे दे देंगे। हाँ नहीं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, कराची तो खैर गरीब की माँ बोला जाता था और अभी भी है, रोशनियों का शहर है। और अच्छी जब हुक्मरानी आएगी कराची तो डेफिनेटली इंशाल्लाह फिर से निकल के आएगा। आप लोग ठीक ठाक हैं सर? लेडीज फर्स्ट, और लेडीज से ही होना चाहिए। डिसिप्लिन भी यही है, मैनर्स भी यही है। सबसे पहले भाभी ये बताएं, आपकी माशाल्लाह हमारे भाई से शादी हुई डॉक्टर अफान से, ये थोड़ा इसी को ज़रा खोलें कि ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, अरेंज थी? आप दोनों डॉक्टर हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट, वो एक्सरे और अपना सिटी स्कैन, MRI, बड़ी अहम जिम्मेदारी वाली चीज़ है, क्योंकि बीमारी एग्जैक्टली डायग्नोज करके आप लोग देते हैं कि भाई ये है, और इलाज फिर डॉक्टर करता है। मरीज खुलना है कि नहीं खुलना, तशखीस बदल जाती है। आप लोग ना हो तो वो मेरा ख्याल है फिर वही है, बैकबोन है, ये वाला खराब है और ये ठीक कर दे, फिर वो चीज़ पता ही नहीं चलेगी। बैकबोन है, बिल्कुल बैकबोन है, आई वुड से दैट। तो आप कैसे शादी हुई, क्या हुआ मामला? अच्छा, ये बड़े मजे की बात है। बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि हमारी शायद लव मैरिज है। इट इज 100% अरेंज मैरिज। नहीं करें 100% शदीद वाली अरेंज मैरिज। ठीक है, और मेरे लिए तो खैर पहला ही रिश्ता था। जो पहला ही रिश्ता घर आया, अम्मी अबू ने समझाया भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी छोटी फैमिली हो, लड़का डॉक्टर हो, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, सादा डॉक्टर भी नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो। आप भी डॉक्टर थी? हाँ, अच्छा, ये खुसूसी एक चीज रिक्वायरमेंट थी घर वालों की तरफ से कि भाई लड़का डॉक्टर ही? वो मेरी रिक्वायरमेंट। अच्छा, आपकी? और मेरी रिक्वायरमेंट में थी हस्बैंड डॉक्टर हो, फैमिली भी डॉक्टर हो, स्पेशली सास डॉक्टर हो। वजह ये थी कि ताकि अंडरस्टैंड करें कि एक वर्किंग बहू, डॉक्टर बहू,
और हस्बैंड भी अंडरस्टैंड करे, डॉक्टर वाइफ, तो मुझे सिर्फ एक हस्बैंड की आपकी mother भी अंडरस्टैंडिंग नहीं doctor? चाहिए, मेरे अम्मी अबू दोनों डॉक्टर भी हैं और दोनों प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर भी हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने जो चीज़ अल्लाह से जो मांगी थी ना जिस सांचे में, अल्लाह ने उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज के साथ माशाल्लाह एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द मैन नोन बाय द गैदरिंग ही कीप्स, वो माशाल्लाह नजर आ रही है डॉक्टर साहब। नहीं, थैंक यू। कि माशाल्लाह आपके पीछे से अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है, वो खुद भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हंडिया बनाई, हंडिया वंडिया बन रही है, और ये जब खाने का टाइम आया तो ऑस्ट्रेलिया ने खा लिया वर्ल्ड कप। इंडिया के लिए बड़ा मायूसी, और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं एज क्रिकेट फैन मैं एशियन टीम को सपोर्ट कर रहा था। मैंने कहा यार अब पाकिस्तान नहीं तो चलो एटलीस्ट इंडिया जीते। तो उसने पूरा एक वर्ल्ड कप सजाया, इतना अच्छा होस्ट किया, इतने अच्छे स्टेडियम, पैसा ऐसा लगा हुआ है, और एक भी मैच नहीं हारा, और ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड हराया। आपने इसमें कुछ बोला भी है, जरा हमारे साथ भी बोलेगी। अच्छा, पता है इंडिया के साथ ना बदकिस्मती ये होती, अच्छा पाकिस्तानी बड़े खुश थे उस दिन, मुझे नहीं समझ आई क्यों, लेकिन दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा, पाकिस्तानियों की ना एक मेंटालिटी बन गई हुई है ना कि भाई ठीक है सानू नहीं मिला पर उन्हों ना मिले तो वो अब उस पे बड़े खुश थे। वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ मेरा एक दोस्त है फैसल, वो जब वर्ल्ड कप हारे ना, वो मिठाई का डब्बा लेके आ गया मेरे हॉस्पिटल। मैंने कहा भाई इंडिया हारा है, तुझे किस चीज की खुशी है? कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि हार तो हो भी गया ना, हुन असी बराबर है, जितना एक है, यानी ऑस्ट्रेलिया जीता है। हाँ। तो पाकिस्तानियों की ना हमारी एक खुशी इस बात की होती है कि यार चलो हमारे हाथ नहीं आया तो ओदे हाथ भी तो नहीं आई ना ट्रॉफी। दूसरे के दुख से सुखी है। हाँ, दूसरे के दुख से सुखी है, बिल्कुल, ये आप रग पे पहुंचे हैं, बिल्कुल। अजीब सी बात है, लेकिन एक गल है, इंडिया वालों ने ना जितना इस वर्ल्ड कप में ना, हम आपके बहुत ज्यादा इंडियन फैंस हैं, वो हमें देखेंगे, दे नेवर हैपेंड, इट नेवर हैपेंड इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री ना। अच्छा होस्ट नहीं था इंडिया पाकिस्तान के लिए, जिस तरह पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली देखिए ना, Specifically. हमारी एक होस्ट के साथ जो हुआ, हमारी एक होस्ट जैनब के साथ जो हुआ, उसको पुरानी एक स्टेटमेंट निकाल के आई थिंक उनको बैकलैश मिला, एक वकील ने उन पे रिट कर दी वहां, फिर वहां उन्होंने उनको बोला धमकियां मिलने लग गई, 9-11 हो जाए। वो ये कह रहे थे बाद में कि जी हमने डिपोर्ट किया है, ये कह रही थी कि मैं खुद आई हूँ, खुद आई, लेकिन इंसल्ट की गई, ओवरऑल स्टेडियम्स में इंसल्ट की गई। तो पाकिस्तानी फिर वो अफगानी टीम के साथ वो इरफान पठान का डांस और ये सारे मामलात, ओवरऑल पाकिस्तान को जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, मैं तो कहता हूँ ओवर रिस्पेक्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को, कि वो आई बिल्कुल, और ये खुद नहीं पाकिस्तानी आए, टीम आई। और इन्होंने न्यूट्रल वेन्यू पे जो है मैच शिफ्ट किए, सारा कुछ है। पाकिस्तान का हार जाना मैटर नहीं करता, ठीक है, तरबियत मैटर करती है। मैं आज तक इस बात के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सका कि पाकिस्तान और इंडिया, वाई दे कैन नॉट लिव लाइक अमेरिका एंड कनाडा, ये क्यों नहीं कर सकते? वाई दे डू नॉट लिव लाइक यूरोप नाउ? वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, वी कैन चूज आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज आवर नेबर। तो बस अब आप बर्दाश्त करें, वो जो भी है हमारा पड़ोसी हूँ, आप बैठे हुए हैं। देखिए, हम ना इकॉनमी में आपसे compete कर सकते हैं, ना हम पॉपुलेशन में compete कर सकते हैं। हम एक छोटा, जाहिर है अपने हिसाब से, अपने खत्ते के हिसाब का मुल्क है, आप एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा दिल भी रखें। हाँ। मैं वहां से हमेशा एक बात एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग दिल बड़ा रखें। और जैसे कि जो आपने पॉइंट्स बोले कि पाकिस्तान गया, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने होस्ट हमें सही नहीं किया, ये हमारा गिला है, ये हमारा गिला है उनसे कि यार आप लोग आएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है और अब फिर ज़्यादा होगा कि आप जब शॉपिंग सेंटर्स जाएंगे, लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे। आप जब कराची की स्ट्रीट्स पे या लाहौर की स्ट्रीट्स पे आप घूमेंगे तो आपको लोगों का प्यार क्या मिलेगा? आप लोग अंदाज़ा आप लोगों को है, बल्कि इंडियन ऑडियंस को ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की ऑडियंस प्यार देती है। बिल्कुल, नो सेकंड राय। डॉक्टर साहब, अच्छा क्योंकि आप ज़ाहिर है डॉक्टर हैं, तो आप लोग मेहमान भी हैं हमारे, तो हमने तो चाय पकौड़े और समोसे का तबादला ख्याल किया है आपके लिए। अब आप मुझे ये बताएं, आप तो ये चीज़ें नहीं खाते, तो आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप उन्हें क्या पेश करते हैं? तो नाजिश बताएंगी। ये बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं हमें क्या सब्जी खिलाएंगे, उबली हुई खाने खिलाएंगे, सिर्फ सूखा सा सूप दे आपने देंगे। क्रिएट किया हुआ है ना, हाँ, ऐसा ही है। जाहिर है एक हेल्दी और जो कि सही भी है, जाहिर है भाई हक बात
तस्लीम थोड़ी हर बंदा कर सकता है, सही बात है। आपको दिखाना भी पड़ता है, जो आप लाइफस्टाइल से बात करने से नहीं होती ना, आपने उसको दिखाना भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन दिखानी होती। तो जो खैर हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उनको पूरी वैरायटी जो होती खाने की वो पूरी वैरायटी देते हैं। फर्क ये है कि वी मेक श्योर कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ सब होती हैं भाभी? खाने में हमारी कढ़ाई भी होगी, लेकिन उसमें फर्क होगा, उसमें ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। जब अक्सर हम खाना बनाते हैं, शिनवारी स्टाइल कह लें, मेरी जो अक्सर जो घर में आती है ना, कोई मेड भी हो तो कहती है आप इतने कम तेल में कैसे बना लेती है? मैं कहती हूँ बना के दिखाती हूँ, मेरा तो तेल ही खत्म नहीं होता। द पॉइंट इज कि आप उसको बहुत कम डालें, उसमें ऑलिव ऑयल यूज करें। आप बच्चों को फ्राइड के बजाय एयर फ्रायर पे लेकर आए। अब मेरी अपनी बेटी है ना, उसको दिल करता है तो वो खुद एयर फ्रायर में फ्राइज बना लेती है। द पॉइंट इज दिस कि आपने इस तरह बच्चों को भी ट्यून करना है कि दिस लाइफस्टाइल, और हमारे घर में आते हैं उसको सारी वैरायटी मिलती है, लेकिन इन अ हेल्दी वे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉन्गो वायरस नाम की बड़ी एक आजकल चल रही है मामला, इसके हवाले से ज़रा लबकुशाई करें। ये आगा खान में भी कुछ मेरे डॉक्टर्स दोस्त हैं, वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे भी पेशेंट आ रहे हैं धड़ाधड़। ये क्या बीमारी है, कैसे होती है, इससे बचा कैसे जा सकता है? कॉन्गो वायरस इज़ वेरी लीथल, लेकिन ये इतना ज़्यादा फैला नहीं है। बहावलपुर में बहुत अरसा पहले मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर सगीर समीजा, उनकी डेथ हुई थी ये जो इससे। अब इस अच्छा जो उनको दफनाया गया था ना जब, तो आप इमेजिन करें कि एक तो कब्र बहुत गहरी खोदी गई 8-9 फीट, और उसके बाद उनको रैप फॉइल में लाया गया था और वैसे ही दफना दिया गया, और उसके इर्द गिर्द भी कब्र के शॉपर लगाए गए थे। कॉन्गो वायरस डेंजरस बहुत है, मतलब ये कैटल से आता है अमूमी तौर पर, जैसे कोयटा, जानवरों से ये बछड़ बछियां रेगिस्तान वगैरह में जहाँ चराते हैं ना जानवर, ये अभी फैला है रिसेंटली बलूचिस्तान में, और वहाँ से डॉक्टर्स बेचारों को कुछ को लगा है, और वहाँ से केसेस आगा खान में चले गए। ये एक दफ़ा हो जाए तो इट हैज़ नो ट्रीटमेंट, इसका इलाज नहीं है, और ये अल्टीमेटली डेथ पे ही जाएगा। ये इतना फेटल बहुत है, यानी इसका मोर्टेलिटी रेट 100% है। अगर आपको लग गया फिर आप मरेंगे, और फिर ये कंटेजियस बहुत है। कंटेजियस का मतलब ये है कि इसमें एक इंसान से या जानवर से दूसरे जानवर को लगने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान में कैसे लग सकता है? ये क्या प्यार करने से जानवर को? देखें, इसके बहुत सारे रूट्स हैं कि कुछ लोग कहते हैं गोश्त की कंजम्पशन से भी, कुछ एरोजल से भी, मतलब सांस जानवरों को पालने से, उनके साथ रहने से। बेसिकली इट इज़ अ वायरस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी रूट। कि उनका कहीं भी आपका एनिमल कांटेक्ट बढ़ जाएगा या उस बंदे से कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो ये आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ये दूसरे वायरस की तरह नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस है, उसके रूट्स और हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। डॉक्टर साहब, आईफोन के हवाले से आपकी एक वीडियो देखी थी कि नौजवान लड़कियां आईफोन के लिए कुछ गलत काम कर रही हैं, कुछ इस तरह की कोई वीडियो थी, उसका मकसद क्या था? वो देखें, पाकिस्तान में ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। सही है। और इन्फ्लेशन की वजह से हमारे घरों में हम लोगों ने एक फोबिया तारी कर दिया है, मटीरियलिस्टिक फोबिया। देखें, यहाँ जो हमारे घर घर में जो खातून बैठी है ना, आप उन्हें मटीरियलिस्टिक करते जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया, स्पेशली द प्रोफाइल्स लाइक इंस्टाग्राम, उनकी अब एक प्रोफाइलिंग ये हो गई हुई है कि इंस्टाग्राम और ये सब कुछ जो है ना, उस पर खातून शुरू कैसे होगी? पहले वो मेकअप की तस्वीरें लगाना शुरू करेगी, उसके बाद उसको 4 फॉलोअर्स मिल जाएंगे, फिर उन्हीं फॉलोअर्स से वो जो है मज़ीद फॉलोअर्स गेन करने के लिए अपना फेस रिवील करेगी, और वो फिर अल्टीमेटली जो कुछ हो रहा है बॉडी रिवील कर देगी और ये सब कुछ। तो मटीरियलिस्टिक जब हो गया है इंसान, तो मटीरियलिस्टिक की फिर कोई लिमिट नहीं है। अब ये जो लोग कहते थे ना कि आईफोन गुर्दा बेचें तो आईफोन आ जाएगा, अब 10 लाख का आईफोन है, अब गुर्दे के साथ आप जिगर भी बेच देंगे तब भी आईफोन नहीं आएगा। मैं ज़मीर भी बेचना पड़ेगा, सब कुछ ही बेचना पड़ेगा तब भी नहीं आएगा, आईफोन बहुत महंगा हो गया। हाँ। तो और इस चीज़ की वजह से ना मैंने बात कही थी कि हम लोगों ने हमने अपने घरों में मटीरियलिस्टिक दुनिया बना के अपनी इज्जतों को भी महफूज नहीं रखा, एंड दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट वीडियो। और आजकल आप 4 शादियों के भी मशवरे दे रहे हैं, ये भी हम तक पहुंची है रिपोर्ट। क्या मुफ्ती तारिक मसूद से कोई गंडा वंडा तो नहीं बनवा लिया आपने? क्योंकि वो भी इस चीज़ में बड़े वोकल है, और आपकी तरफ से भी ये आ रहा है। कोई मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई बात कर रहे हैं कि क्या 4 शादियां या 2 शादियां, या हिम्मत करके बंदा? मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ये कभी भी वो मैं बनाता हूँ अकेला तनहा कमरे में, हाँ। ठीक है, भाई बेगम साथ बैठी है,
और मैंने कराची से मुल्तान भी जाना है। बिल्कुल जाना है, लेकिन जाहिर है ये बात मैं जानना चाहूंगा, और बल्कि भाभी का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि एक तरफ जी हमारी जाहिर है शरीयत इजाजत देती है भाभी, दूसरी तरफ ये है कि खवातीन इख्तलाफ करती हैं, जाहिर है एक को एक नहीं करती, नहीं वो अपने हस्बैंड को वो नहीं समझती कि भाई शेयर नहीं करना, नो शेयर जोन। हस्बैंड इवन जाके मुंह काला कर ले वो ठीक है, लेकिन शेयर नहीं करना दूंगी, नहीं कर, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी भी पॉइंट्स औरतों की आती है कि हाँ भैया याशिया कर लो, शादी नहीं करने दूंगी भाई, ये है। तो इस पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं? अगर जैसे ये जो भी आपने बात की ना आखिरी, मुंह काला करो लेकिन शादी ना करो, ये हमारे माशरे की बहुत ही जो सोच है ना, इसने यकीन माने तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से मर्द भी खुला छूटा बाहर गया हुआ है। मुझे उन औरतों पे हैरत होती है जो मैरिड होने के बावजूद वो भी मुंह काला बाहर करा रही होती हैं। आई डोंट नो हमारा माशरा किस तरफ चला गया है। आप सिंसियरली अपनी वाइफ को नरिश करो, आप जिस तरह की लड़की चाह रहे हो, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट ऑन योर ओन वाइफ? उसको जिम कराओ, उसको मॉडर्न कपड़े पहनाओ, उससे घर की मुर्गी दाल बराबर वाला भी हिसाब तो हो जाता है ना कुछ लोगों के लिए, हो गया ना कि भाई ये बर्बाद, तुम मेरी माँ जैसी लगने लगी हो भाई, मतलब एक तो माँ जैसी बनाने में किसका कसूर है मुझे बताएं? जब आपने और उसको कह दिया तुम बीवी हो और तुम माँ हो, तुम बच्चे पालो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, तुम्हारा काम ही है। नहीं भाभी, अच्छा एक पॉइंट ये भी है माजरत के साथ, अब मर्द थका हुआ आ रहा है सारा दिन फैक्ट्री से नाइट वाइट लगा के, अब घर में घुसा है तो बीवी बाम लगा के यूं करके बैठी हुई है, ये गलत है, आंवले का तेल 100% गलत है, तारा मीरे का तेल ऐसा नाक में घुस गया एकदम, तेल पूरे घर में 80 गज के घर में तेल ही तेल हुआ हुआ, ये भी मुनासिब नहीं है, बंदे का वैसे ही मोरल डाउन हो जाता है, वो बाहर जाके किसी रशीद के साथ बैठ जाता है। ये चीजें केटर होती हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हैं कि यार मैं घर आता हूँ, मुझे दिल करता है मैं अच्छी बीवी देखूं। अफान की रिक्वायरमेंट मेरे साथ पहली थी, नाजिश मुझे ना तुम तैयार हुई भी अच्छी लगती हो। यकीन माने मैं घर में भी अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे डे 1 बता दिया और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स डे 1 बताई। हमने ना कम्युनिकेशन खुल के रखी है। रिक्वायरमेंट मैंने कहा था कि मुझे अच्छा कमाना नहीं, ओहो नहीं फैमिली टाइम, लॉयल्टी, सबसे पहले 5 बातें। वाह, लॉयल्टी। ये तो 4 शादियों के मशवरे दे रहे हैं। 4 शादियां नहीं कर सकते ये मैं नहीं इजाजत दूंगी। भाई मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी वो वीडियो, मैंने जनरली बात की थी। मैंने आपको बताया मैंने घर भी जाना है। ये लेकिन ये आ गया ये पॉइंट भी जानना चाह रहा था। बस वो मेरे पे नहीं अप्लाई ना, ये बेगम की इजाजत भी तो जरूरी है ना, तो उसने पहले कह दिया कि नहीं मैं नहीं करनी। नहीं, लेकिन ये इजाजत तो है मर्दों को वैसे, क्योंकि हमारे इस्लाम ने दी हुई है, जाहिर है इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत है, नो डाउट। और यकीनन जाहिर है मर्द हजरात बहुत से, आप मेडिकली भी चीजों को समझते हैं कि कुछ मर्दों में कुछ ये चीजें ज्यादा होती हैं, कुछ नहीं सारे मर्दों में होती है। पाकिस्तान में तो जो ठरक है ना वो तो इनबॉर्न है, जेनेटिक्स में रन करता है, वो तो जीन्स में रन करता है। मैंने ऐसे बंदे को भी ठरक करते देखा है जिससे उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो पाकिस्तान में बाबा कह लें या ओवरऑल वो ऐसे वो बने होंगे प्रधानमंत्री के, भाई उससे ज्यादा शरीफुन नफ्स होता ही कोई नहीं उस वक्त। लेकिन कबर की डिजाइन देखने की उम्र है। हाँ, लेकिन जब ठरक का लेवल आता है तो आप उन्हें छुटते देखा करें। नहीं, ही इज राइट। और अक्सर मैं भी जब अफान को दिखाऊं, अफान लाइक मतलब ऑब्वियसली तो अफान इनका लेवल देखो सीरियसली। नहीं बिल्कुल ऐसी। अच्छा भाभी, कुछ खवातीन, बल्कि अक्सर हमने देखा है, मैंने तो मेरे खानदान में भी, शादी के बाद मोटी हो जाती है। तो ये क्या वजह है कि वो बोलती हैं कि हम ओवर ईटिंग भी नहीं कर रहे, जो हम शादी से पहले खाते थे वही खा रहे हैं, खुराक भी वही है, ये उनके मोटापे की क्या वजह और ठीक ठाक मोटी ये इसकी ना देखिए, ये एक शादी वजह नहीं है। नो देखिए, खवातीन में एक चीज तो आपने भी मेडिकली चीज पता है, खवातीन में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एक होता है प्री प्यूबर्टल, पोस्ट प्यूबर्टल, फिर बच्चों के साथ, फिर पोस्ट मेनोपॉजल। रिप्रोडक्टिव एज के अलग हार्मोन्स होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल अलग होते हैं। वो एक चले सेपरेट कहानी है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते। एक जो हमारे खवातीन में होता है ना, मैं जिम ज्वाइन करी, मेरी महीने बाद शादी है, मुझे महीने के अंदर पतला कर दो। हाँ, और फिर और महीने के बाद जाके जो दावतों पे पाड़ के आते हैं उसके बाद फिर कहती है भाई मतलब मैं तो 2 महीने में फैसलाबाद से भी लग रहा है मुझे। वाह अच्छी जगह, कश्मीर से ताल्लुक। हाँ नहीं ऐसे ही है। और फिर 2 महीने बाद मैं अपने जोड़ों में मैं अपने कपड़ों में फिट नहीं आ रही, हाय मैं क्या करूं। भाई आप अपनी चीजें मॉनिटर करो, पोर्शन कंट्रोल अगर आप रखेंगे
तो फिर यू कैन ऑलवेज स्टिक टू योर वेट। और हेल्दी ईटिंग इज लाइफस्टाइल, इट इज़ नॉट ओनली मील। आप रूटीन बनाएं ना, आप रोज़ वॉक भी करें और डाइट कर। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट लूज नहीं हो रहा, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर कि क्या हार्मोनल चेंजेस तो नहीं आ रहे। PCOS खवातीन में बहुत कॉमन है, जिसमें वजन बढ़ना, चेहरे पे बाल आ जाना, मर्दों की तरह फेस की मुशाबियत हो जाना, पेट के इर्द गिर्द चर्बी आ जाना, ये PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी मुमकिन है। तो अगर आपको लग रहा है कि इतनी चीज़ों के बावजूद मेरा वजन कंट्रोल में नहीं आ रहा, फर्टिलिटी के कॉजेज मतलब इश्यूज भी आ रहे हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एज वेल। और बच्चों के वक्फे का कितना आप सजेस्ट करती हैं कि देखिए, कितना टाइम खवातीन में जब बच्चा पैदा करती है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे केस भी डॉक्टर साहब आप तक तो पहुंचे होंगे कि एक के बाद बैक टू बैक 18 बच्चे, Yes. 18 बच्चे, Yes. 18 बच्चे फौरन। मैंने एक बलूगत के बाद ही फौरन शुरू हो जाते हैं। और 18 बच्चे एक खातून से ना, एक खातून से तो लोग नहीं बाज आते। That's too इवन much. 4 हीमोग्लोबिन होती है खातून की, और उसको Yes. फिर प्रेग्नेंट किया होता है, और बिल्कुल कोई कंट्रासेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि शायद, अच्छा ठीक है, इस पे फतवा हो सकता है कंट्रासेप्शन पे, Contraception क्या? कंट्रासेप्शन मतलब कोई भी बैरियर मेथड जिससे बच्चा पैदा ना हो, कॉन्डम कह लें, कुछ कह लें, या वक्फा। पिल्स हो गए, वक्फा करने के जो तरीके हैं। वक्फा। लेकिन क्या 4 हीमोग्लोबिन पे खातून को हामला कर देना, इस पे कोई फतवा नहीं है। 10 से कम हो तो सर्जरी नहीं करते। आप तो 4 पे कह रहे हो बच्चा पैदा करो। बच्चा पैदा कराते हुए अलग से खून कितना आपका जाया मेरा होता है। सवाल ये होता है ना, Bleeding, ये yes. खातून देखें, एक उसने स्केलेटन पूरा पैदा करना है, यस, वो कैल्शियम कंज्यूम होगा, उसकी बॉडी पूरी एक खून बनाएगी। प्रोसेस से गुजरेगी, लाइक अ मशीनरी शी विल वर्क। तो क्या खातून के हकूक, अब पाकिस्तान में प्रेगनेंसी से पहले खातून से पूछा भी नहीं जाता। वेस्टर्न मुआशरा तो इसको भी हकूक के खिलाफ समझता है कि खातून से पूछा तो जाए, डू उल्टा- यू वांट एनदर चाइल्ड, उल्टा प्रेशर दिया जाता है। उसको प्रेशर दिया एक जाता है। महीना हो गया शादी को, बच्चे क्यों नहीं पैदा हुआ, क्यों नहीं पैदा हुआ, और चेक करें, और चेक करें भाई, एक और महीना डिप्रेशन में ये देखिए, खानदान वाले भी भाभी थोड़ी सी ये जाती है। इनका क्रेडिट खानदान वालों को भी जाता है, वलीमे ये भी वाले उंगली दिन पूछ करते रहे होते हैं खुशखबरी कब पाई, कब ओनू आप नहीं पता कब। खुशखबरी अभी तो तू खाना नहीं खा रहा, वलीमे का खाना निकलेगा पहले तो भाई, इसलिए बच्चा कैसे ये निकलेगा? बिल्कुल, तो इसलिए दे शुड रिस्पेक्ट। अच्छा, दिस इज वेरी पर्सनल मैटर ऑफ ए कपल। वो अभी करना चाहते हैं, हो सकता है उनके फाइनेंस, उनके बाकी सारे मामलात उन्होंने एडजस्ट करने हो। ये सवाल एक आम दूसरे बंदे का है ही नहीं यस, कि ये किसी फैमिली से ये बैड मैनर्स हैं, बच्चा कब आ रहा है भाई, क्या है ये, उनका क्या ये ताल्लुक है? शदीद बैड मैनर्स ये है। शदीद बैड मैनर्स है। और ये हमारे अंदर ना कोई रच बस गया है। जो ही कोई लड़की की शादी होती है, देखना शुरू कर देते हैं, वेट गेन हो अब रहा है, एक weight gain दूसरे हो रहा का है, weight देखिए gain हो रहा है, लिबास है। weight gain हो रहा है, गुड न्यूज, गुड न्यूज। Yes, एक yes, दूसरे का लिबास है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास है। हमारा दीन तो ये कहता है कि इतनी, और ये बड़ा पर्दे वाला सवाल है, यस, हमने कभी इस चीज को नोटिस ही नहीं किया। जाके फड़क 10 लोगों के सामने इतनी दाढ़ी होगी, इतने शरीफ आदमी होंगे, 65 साल उम्र होगी, जाते वलीमे पे लड़की को मुबारकबाद देंगे, अच्छा चल पुत्र तेरी गोद जड़ी है ना अल्लाह हरी करे, कदों खुशखबरी आ रही है यार। यहाँ तक वेरी तो पर्सनल। सही है, आप गोद पहले नहीं करे। आपस में दूसरा एक तो कदम आपस में तो खुश होने की पहले दुआ दो ना। दुआ तक ठीक है, दुआ लेकिन तक ये वाली बात, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो वो टाइमर लगा देते हैं ना स्टॉप वॉच वाला, ये नहीं होना चाहिए। और जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कितना गैप होना चाहिए, वो कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि खातून को अपने खून के लेवल्स, कैल्शियम के लेवल्स, विटामिन डी के लेवल्स, उसने एक पूरे ऑर्गन्स बनाए हैं, पूरा सिस्टम बनाया है। कहते हैं अक्सर अंग्रेजी मुहावरा होता है, एक बन बेक किया है, ठीक है। Oh. तो यू हैव बेक्ड अ बन इन द ओवन। तो आप देखो आपने कितना कुछ बनाया है। तो आपको पता है मतलब नहीं, मतलब खातून ना खोखली हो जाती है। जो कहते हैं ना तुम्हारे अंदर जान नहीं रही, वो जो खवातीन कह रही होती है ना कमर में दर्द हो रही है, जिस्म टूट रहा है, दर्द होती है, उसकी एक वजह है मेडिकली। आप अपने टेस्ट कराएं, लैब्स लें, मेडिसिन रेगुलरली लें, अपने आप को अगली प्रेगनेंसी के लिए तैयार करें। ये नहीं कि उसके बाद फौरन अगले के नादिर बाद भाई, शुरू। जिस घरों में बेटी के हाथ से रोटी उठा के, बोटियां उठा के बेटी की प्लेट में रखी जाती हों, उसी बेटी को 7, 8, 9 हीमोग्लोबिन के साथ बड़ा करते हैं। और आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, अक्सरियत ऐसा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी जानवर के हवाले कर देते हैं। फिर वो नहीं देख रहा, ना उसकी फैमिली देख रही है। 4 बेटियां हो गई, अब 5वीं, अब 6ठी, अब 7वीं। मुझे नहीं याद मैं अपने दादे की कब्र पे कब गया था। बेटे के लिए उसको जलील कर देना, फिर ये एक्सपेक्ट करना। मैं आज मेडिकली बरमला फिर कैमरे पे कह रहा हूँ, बेटा या बेटी के हो जाने का ताल्लुक प्योर मर्द के साथ है।
100% साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज द मेल, मर्द जिसका स्पर्म ये डिसाइड करेगा औरत होगी, बेटी होगी या बेटा होगा। औरत का इससे क्या लेना देना, ऐसा ही है। बट वो उस पे कंपल्शन कर देते हैं कि भाई तू बेटा पैदा कर, उन पे औरत पे चली जाती है सारी कहानी। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल और फिर सही। औरत की माँ पे कि दी माँ दी भी पहले 2 बेटियां सी यस, फैमिली जो इनके घर में तो बेटे की, इनके खानदान में तो बेटे का रिवाज पैदा ही नहीं होता, इधर माँ जाए ना। दी माँ दिन भी हुए। हाँ, ऐसा ही तो है। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज प्योर जहालत। और एक चीज मैं ऐड करूंगी, हमारे यहाँ ना एक होता है प्रॉपर, बच्चों से एक खैरी चीज शुरू होनी चाहिए थी, उनको एजुकेट करना रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन, ना बच्चों को भाई सिखाया। ये डॉक्टर साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, जाहिर है क्योंकि एक ये हिजाब आता है, जाहिर है हम अपनी फैमिली से सेक्स वर्ड भी नहीं बोल पाते कि उससे कोई गंदी जहन में गंदी चीजें आती हैं। तो सेक्स एजुकेशन एग्जैक्टली है क्या? सेक्स एजुकेशन जो है ना, हमारे यहाँ इसको अलमिया बना लिया गया है। हमारे यहाँ बच्चे जो सेक्स एजुकेशन पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं माजी में, आप और हम लोग भी जब बड़े हुए हैं, वो ये कराची की या मुल्तान लोधरा की दीवारों पे थी पढ़ते आए हैं। दैट वाज सेक्स एजुकेशन फॉर अस। लेकिन अब इस ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है कि आपका बेटा या बेटी जब बड़ी हो रही है, अच्छा इसका आगाज अब से तो नहीं हुआ, इसका आगाज तो अंग्रेज दौर से था, जब ये पढ़ाया जाता था बच्चों को, और उस दौर में इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर हम जब सब कॉन्टिनेंट में आए, इवन मुगलों के दौरों से ये चीज़ चली आ रही थी कि बच्चों की जब ग्रूमिंग की जाती थी, उन्हें बताया जाता था गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कि अच्छा, और उनको फिर जेरे नाफ बाल सफाई, हर तरह से हाइजीन, पर्सनल हाइजीन क्या है, मेंसेस का कॉन्सेप्ट किस एज में नॉर्मल है। अब एक तरफ तो आप मीडिया पे इतना एक्सट्रीम दिखा रहे हैं, दूसरा आपकी डाइट में, ये गायनाकोलॉजिस्ट के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, आपने स्टीरॉइड्स, हार्मोनल डाइट्स और ये सारी कैंड डाइट ये शामिल कर दी है। 10-10, 11-11 साल की बच्ची को मेंसेस स्टार्ट हुए हैं एंड शी डजंट नो व्हाट इज कमिंग आउट। ये किसने बताना था? मैं कहता हूं ना दें स्कूलों में, अगर आपने इस पर फतवे लगाने, आप ना चीज़ स्कूलों में लेकर आए, लेकिन वालदैन को तो पढ़ाना चाहिए ना बच्चों को। और वालदैन जो लेकर आए हैं ना किसी भी बेटे या बेटी को, और सेक्स एजुकेशन बेटे के लिए बेटी से भी ज्यादा जरूरी है। ओ हैवान बना देते हैं आप जब आप उसको तहजीब नहीं सिखाते। यार आपने अपने बच्चे को, है क्या सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन ये है कि आप बच्चे को ये बताएंगे या बच्ची को ये बताएंगे कि आपको के कौन से पर्सनल पार्ट्स हैं, कौन से प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, इनको कौन टच कर सकता है, कौन नहीं टच कर सकता, आपने इनकी सफाई कैसे रखनी है, जब आप बड़े होंगे आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। अगर ये चेंजेस आ जाती हैं तो हमारी शरीयत में इन चेंजेस को एंटरटेन करने का क्या तरीका है। जिस तरह खाना पीना ज़रूरत है, इसी तरह ये भी एक ज़रूरत है जिस्म की, इसको कैटर कैसे करना है, कौन सा काम करोगे तो गलत हो जाएगा, कौन सा काम करोगे तो ये ठीक राह पे जाएगा, ये सब एजुकेट करना। और फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वाई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन क्राइम्स आर सो मच इन पाकिस्तान, इसलिए ज़्यादा है कि एक तरफ तो आप अपने लड़के को भेज रहे हैं, अच्छा इधर शादी कर देंगे उसकी 18-19 साल की लड़की से, मर्द होगा 35 साल का, 35 साल तक वो भुगतता आया इस सारी फ्रस्ट्रेशन को। क्यों? उसने घर बनाना था, बहनों की शादियां करनी थी, वो कोई दुबई के 8 बंदों के कमरे में कहीं रह रहा है, किसी छोटे से चौबारे में जलील हुआ फिर रहा है, बाहर निकलता है, वो काम करता है, पोर्ट पे जाता है, दुबई की सड़कों पे, कतर की सड़कों पे, अमारात पर, तो जो कुछ वो देख रहा है आंखों से वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से उसको कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का। तो अगर आप उसको एजुकेट करेंगे, अगर आप बच्चे को कहते हैं अब पढ़ोगे, सामने रखोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना मुंह में डालोगे, तो व्हाई डू नॉट यू टीच देम सेक्स एथिक्स? बिल्कुल, जो आपने पॉइंट्स बताए ये तो बहुत जरूरी नादिर भाई, और ये तो स्कूल के निसाब में भी आ जाने चाहिए, क्या ख्याल है? आ जाने चाहिए। और नादिर भाई मुझे बात है, हमारा जो जमाना है, टीचर भी वालिदैन की मानंद तो है ना, सब एजुकेटेड हैं, सब नेट को हर तरह से अपनी मर्जी से यूज करते हैं। कभी आप लोग एजुकेट करने के लिए तो यूज करें कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके एसटीडीज क्या होते हैं,
हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको net पता है पे पाकिस्तान available में हैं। एड्स कितना फैल रहा है, अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा। यू हैवंट एजुकेटेड देम। अच्छा आपने सड़कों पे खुला छोड़ दिया एंड यू, और ऊपर से फिर आपका मोबाइल रील आती है, कैसी कैसी एग्जॉटिक रील आ जाती है। आप ये याद रखें कि अगर आप वैसे कुछ देख रहे हैं, कोई पॉर्न देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, वो आपको वहां हिट नहीं कर रहा। जो ये एक एग्जॉटिक किस्म की कोई रील, कोई खातून डांस करती, कोई इस तरह की कोई चीज़ अगर आपको नज़र आ जाती है, और वो कितनी आपको अंदर से आपके हिजान पे तीली फेंक देती है, एंड देन यू हैव नो वे टू आउट। अब उस जिन को कैसे काबू करना है वो अच्छा, ये पढ़ाना आप था। कह रहे हैं ये फहाश वीडियो से ज्यादा खतरनाक है Definitely. ये It is रील more वील्स वाले, ये erotic. जो क्योंकि यू थिंक इट इज डुएबल, इट इज असेसिबल, मतलब वो तो आपको कि यार ये तो फिर हमारे वो- इर्द गिर्द है। फिर वो देखे ना, वो बाप के सामने भी देख रहे हैं, Yes. माँ के सामने भी देख रहे हैं, बिल्कुल। भाई के सामने भी देख रहे हैं, क्योंकि वो रील है ना, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं आई। अगर आपने वो तमन्ना का डांस देख लिया है किसी लड़के ने, तो वो तो बाप के सामने भी देख रहा है, हो सकता है अब्बा भी देख रहा हो साथ बैठ के, तो हमने उसको नॉर्म कर लिया ना। अब नॉर्म कर लिया है, उधर बेटा आपका 28 साल का, शादी आपने उसकी की नहीं, तो क्या करेगा? शादी की सही उम्र, शादी की सही उम्र, बालिग होने यू के बाद। आस्क मी, Yes. तो 18 to 22 23 में दोनों की हो जानी चाहिए। सही। इफ यू आस्क मी मेडिकली, अगर आप चाहते हैं कि सेक्स क्राइम्स कम हो पाकिस्तान में। भाभी सबसे महंगा गिफ्ट जो डॉक्टर साहब ने दिया हो आज तक आपको? ऐसे तो कोई अफान gift के वगैरह लिए दे दे? सारे गिफ्ट मुझे अनमोल होते हैं। नहीं करे अभी seriously, कीमत वाला बताए, कोई बड़ा, कोई नहीं, कोई मैं डायमंड का सेट, कोई नहीं, वो- गोल्ड का सेट, नहीं, कोई हाँ, गाड़ी हाँ, शाड़ी, कोई घर बार, ये वो। नहीं ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक डायमंड के सेट की बात है जी, वो भी गिफ्ट किए हुए हैं जी। गोल्ड की चीजें भी गिफ्ट करते हैं। और अच्छी बात अफान की है, मेरे लिए बजट डिफाइन नहीं करते कि तुम जाओ और लेकर आ जाओ। अक्सर कुछ ले आए ना, कहते हैं नाज रसीद भी है, नहीं अच्छा लगा तो चेंज भी कर लेना। अक्सर जाते हैं, नाजिश तुम कौन से वाला साइज पहनती हो, अच्छा ठीक है, हाँ ये मुझे अच्छा लगा तुम्हारे लिए मैं ले, मतलब वैसे तो ही इज वेरी बिजी, लेकिन जब कभी हो ना तो गेस्चर अच्छा लगता है। तो गिफ्टिंग इज समथिंग जो कि आपके जो अब इस पे रिलेशनशिप में लोग कह स्पार्क देंगे करते कि हैं। पैसे वाला है इसलिए कर लेता है, लेकिन इट इज ऑल ऑन जस्ट योर। अबाउट। मुझे गुलाब का फूल दिया हुआ है, गजरे दिए हुए हैं। सर आप पैसे से ताल्लुक ही नहीं है इन Yes, चीजों का। आप गजरे, गुलाब का फूल ये- कितने में आता है? ये तो बहुत आप है। वो दे दें। यस, आप एक टॉफी ले जाएं 1 रुपए की, आप उसे ही और एक चेहरे पे एक्सप्रेशन अच्छे वाले लाके नादिर वो भाई दे दे। एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। नादिश मैं घर आ रहा हूँ, फ्रेश जूस पीने का दिल कर रहा है, हाँ फान सम्मी का अभी मैं तुम्हारे लिए पैक करा रहा हूँ, दो। मतलब आई थिंक गिफ्ट की तो छोटे जेस्चर्स होते हैं। गिफ्ट अच्छा की तो ये लिमिट ही नहीं हमारे- होती ना। इसकी और मेरे ये दरमियान बहुत अच्छी बात है। ये बात है। मैं मोटिवेट हो रहा हूँ इस चीज से। हाँ नहीं ऐसे और ही है। मैं अभी अब घर आते हुए मैं भी फोन करूंगा, गन्ने का जूस भी लेता आ रहा हूँ क्योंकि Seriously, मुझे नहीं पसंद है। अफान दोस्तों के साथ जब जाते हैं ना, मुझे कॉल करते हैं, नाजिश मैं आया हूँ खाने पर, तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करना है, कुछ दिल कर रहा है खाने बहुत का। अच्छी बात है, फिर बहुत मैंने कहा अच्छी अच्छा मैं सोचती कहते ये लो वेटर जो ऑर्डर दे रही है ना पैक करा दो साथ ना। दिस इज अ वेरी गुड गेस्ट। जरूरी नहीं कि आप स्पेशल जाओ कुछ गिफ्ट करा। अभी मेरे पीछे पड़े थे एनिवर्सरी का गिफ्ट, तो कोई ले लो। मैं कहती हूँ अच्छा मैं सोचती हूँ, मैं अच्छा सोचती हूँ। खवातीन को भी ना मैं एक बात कहूंगा इसको लेकर कि मियाँ बीवी के दरमियान ना एक हेल्दी स्पेस जरूर होनी चाहिए। मैं इसकी लाइफ में एक हद तक पोक करता हूँ, ज्यादा नहीं। स्पेस होनी चाहिए, हेल्दी स्पेस होनी चाहिए। हेल्दी स्पेस। हेल्दी स्पेस का मतलब ये है कि बोथ ऑफ देम, एक तो हम दोनों जाहिर है पढ़ाई में बिजी और अपना अपना एजुकेशन का एक कैरियर, अगर खातून बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी, चिपकने से मुराद ये है कि उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगेगी, पोक करने लगेगी। मोबाइल को चेक करना, देखना किससे मोबाइल चेक तो मेरा ख्याल है खवातीन को समझ ही नहीं आती कि अगर किसी मर्द को उन्होंने पकड़ना है तो मोबाइल इज़ वेरी रुथलेस चीज़, उससे नहीं पकड़ा जाएगा। तो पता नहीं ये इसको किस तरह का कोई ये समझ नहीं है, अपनी तरफ से जेम्स बॉन्ड बन गई है, मोबाइल पे कुछ देख लेंगी। तो जिस मर्द ने करना है ना उन्हें रोक के वो। भाभी आप भी चेक करते हैं? वैसे सामने होते हैं हम दोनों के, जरूरत नहीं पड़ती। मैं आई थिंक पर्सनली हम एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हैं, नहीं करते हैं। और हमें कोई नहीं पासवर्ड करना चाहिए। हमारे नहीं करना नहीं ये वैसे डॉक्टर साहब ये जरा बाबा से बुलंद बोल दे। मैं आवाज़ बुलंद इसलिए बोल रहा हूँ, एक दूसरे पे ट्रस्ट लेवल इस लेवल का बिल्ड कर लें बिल्कुल। कि आपको इत्माद हो। हम एक दूसरे के और क्योंकि आप पासवर्ड चेक करेंगे तो लॉगिन फिर पकड़ा जाएगा, फिर आपकी दिलादारी होगी और 4 दिन मूड आपका ही खराब रहेगा, तो ना पकड़ू। एक मैंने बड़ी प्यारी पोस्ट पढ़ी थी, बताती हूँ। उसमें लिखा था कि मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड का फोन मेरे सामने अनओपन पड़ा हुआ था, मैंने अपने जहनी सुकून को तरजीह दी और फोन लॉक कर दिया।
क्या बात, वाह क्या बात थी। मैंने कहा ये तो उसने 16 आने बात की। बिल्कुल सही अच्छा है। एक पर्दा रहना चाहिए, ट्रस्ट हो, आपको नहीं ब्रीच करना चाहिए। हाँ। लेकिन देखें बाजुकात ना दोस्त ही ऐसे कमीने होते हैं, वो ऐसी वीडियोस या पिक्चर्स भेज देते हैं, सर्टिफाइड सर, सर्टिफाइड कमी। वो ऐसी कोई चीज भेज देते हैं, बंदा आप बेगम को क्या वजाहतें देता फिर। तो इसलिए चेक ही ना करें। मैं जरूरी नहीं है कि उस बेचारे का किसी खातून से ही चक्कर हो सकता है उसने 4-5 कमीने किस्म के दोस्त पाल रखे हो जिनका काम ही सारा दिन यही हो कि वो इस किस्म की चीजें भेजते हो। अब बंदा बाद में वजाहतें देता फिर कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं था, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये उन्हें भेजी है। तो बंदा क्या वजाहतें देगा फिर। जाहिर है ये फिर कोई भी वजाहत तो जीरो से मेल टू मेल भी प्राइवेसी होती है ना एक। और जितनी वजाहतें देते बंदा उतना फंसता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों से सवाल है कि बच्चा हो गया, जाहिर है बेबी है या बाबा है जो भी है, वो 1 साल 2 साल का होता है, मेरा बच्चा भी 16 महीने का है, तो कोई चीज़ें ऐसी करता है तो अभी तो हम तो हस्बैंड वाइफ उसे नहीं रोकते किसी भी चीज़ से, ताकि बच्चा जो भी कर रहा है करे। रोकने क्या तरीक़ेकार होता है, थोड़ा सा ये भी समझाएंगे। नो नहीं करना, ये चीज़ छीन लेनी, और किस तरीके से मामलात बच्चे को रोका जाए, क्या होता है? अच्छा मैं बता दूं इस पे। देखिए मेरी ज़ाती नज़र में ना देयर इज़ एन एज जब बच्चा अपनी डेवलप कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है। फिर एक वे एज आती है, इस दौरान उसका एक इंटेलेक्ट भी डेवलप हो रहा होता है। नादिर भाई एक चीज़ तो लिख लें ज़िंदगी में, इस पे मैंने कॉलम भी लिखे थे, जो मैंने एक्सप्रेस में 10-15 साल कॉलम लिखे हैं। इंसान की ज़िंदगी से उसके पहले 15 साल नहीं जाते, नहीं जाते। इस बात को गोल्डन वर्ड्स में कोट कर लें, बिल्कुल दुरुस्त। उसकी 15 साल नहीं जाएंगे। अगर उसने 15 साल ऐसी जगह पे गुजारे हैं ना जहाँ पैसा नहीं देखा उसने, बाद में वो अगर पैसा देख भी लेगा ना उसके अंदर से वो आदत नहीं जाएगी। वो कभी भी जाके जो है ना 60-70 हज़ार का जूता नहीं खरीदेगा जिंदगी में। कोई उसे गिफ्ट कर दे तो कर दे, मतलब उसकी हैबिट्स ऐसी डेवलप, उसका डीएनए गरीब है। पहले 15 साल गुर्बत में गुजारे ना, फिर उसके हाँ, वो नहीं भाई, वो नहीं करवा रहा। अब ये सच्ची बात है। एक एयरपोर्ट पे मेरे साथ दोस्त था, वो खानदानी रईस आदमी है, उसने एक परफ्यूम देखा 3000 धर्म का ना। मैं गरीब आदमी मैं देख रहा हूँ 3000 धर्म देखे तो मैं तो उस चॉकलेट वाली कैटेगरी में चला गया ना। मैं कहा वहां चलो, उसने ले लिया और मैंने कहा यार ले लिया, हम तो कन्वर्ट कर रहे होते कितने पाकिस्तानी। ये बात है, ये बात है, हिम्मत नहीं होती है। जाहिर है एक अपब्रिंगिंग भी बहुत मैटर करती है, और ये चीज है कि भाई पैसा आने के बाद भी हिम्मत नहीं होती है खर्च। तो 15 साल में अगर उसकी ट्रेनिंग में या इंटेलेक्चुअलिटी में कुछ ऐसा रह गया ना, पहली बात उस लेट योर चाइल्ड ग्रो, उसे बढ़ने दें। लेकिन जहां आपको लगे कि नाउ थिंग्स आर माइल्ड, स्कोल्डिंग इज ऑलवेज गुड, लेकिन ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही अंडर द थंब कर दें। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे की एज के ना ये कोई पहले 7 साल उसको आपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी, लेट देम ग्रो। यस, ये प्रॉपर रिसर्च है। अगले 7 सालों में आपने जहाँ पे हमारे ऊपर नमाज भी फर्ज आती है बच्चे पे, उसको रूल सिखाएं, बी देयर फ्रेंड, ठीक है, फिर उन पे सख्तियाँ भी करें। अगले 7 सालों में जब वो टीनेज स्पेशली आती 14, तब उनके साथ बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएं, क्योंकि आपके पहले जो 7 और 7 साल थे आपने उनके साथ एक बॉन्ड बना लिया है। उस टीनेज में उनको बिल्कुल फ्रैंक होने दें आपके साथ, ताकि किसी भी किस्म की गलत कंपनी में भी पड़े आपको खुल के बताएं, मैच मेरे फ्रेंड्स ना ये पी रहे थे या मेरे फ्रेंड्स ये पी रहे थे। देन यू हैव टू टेल देम जो भी आपका है। अपनी औलाद के दोस्त बने। यस। अगर देखें बेटी है या आपका बेटा है, वो कहीं फंस गया किसी चीज में, हाँ। अब जिन्होंने उसको फंसाया वो उन्हीं से हल ढूंढ रहा होता है, उन्हीं को मसीहा ढूंढ रहा होता है। पेरेंट्स ने कभी उस औलाद के साथ वो गैप कम ही नहीं किया होता, उसको यही होता है अब्बा मारेगा। ऐसा ही है। हाँ। अच्छा मसला पूछ के जूती उठा लेनी है, इधर आ तू। अच्छा मेरी बेटी तमहीदी ऐसे बांधती आती, मामा मैं आपको बात बताऊं, ज्यादा एंग्री तो नहीं होंगी? मैंने कहा अब मैं समझ गई हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, नहीं मैं एंग्री नहीं होगी, प्रॉमिस मामा, प्रॉमिस। कहा है प्रॉमिस। फिर बैठती है, आज ना मुझसे एक बैड काम हो गया, फिर बताती है, फिर 2 मिनट तो मैं पीती हूँ प्रॉमिस की। मैं कहती हूँ आयरा आइंदा ख्याल रखते हैं, ऐसे नहीं करते, गलत बात होती है। ठीक है मामा, बस आपने प्रॉमिस डांटना नहीं है, ठीक है। मतलब उसको होता है मैं मामा को बता भी दूं, मतलब ये चीज एक बॉन्ड होता है ना कि बच्चा आगे काबू नहीं कर सकती ना, वो 2 दिन बाद फिर किसी और बात पे बहाना बना के कूटते हैं पिछली बात। लेकिन उस पे उसको स्पेस दे दें, स्पेस दे दें, और उसको बाद में ताना भी ना बनाए। बच्चों का जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, ये
3 साल का हुआ, 3.5 साल का हुआ, स्कूल भेज दिया, रो रहा है, जाके बैक गेट बंद कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है, वो रो रहा है, सारा दिन रो रहा है। ये क्या है, ये कौन सी पढ़ाई है? पहली बात ये कि पाकिस्तानी बच्चों के बारे में मैं एक टर्म यूज करता हूँ कि ये पाकिस्तानी बच्चों के अंदर कोई स्प्रिंग फिट होता है, स्प्रिंग के बच्चे होते हैं। मतलब 3.5-4 साल भी अगर माँ बाप ने घर बर्दाश्त कर लिया ना तो हिम्मत है, टिक के तो बैठते नहीं। कभी स्विच में उंगल, फिर स्विच ऑन भी करना आएगा, उंगल दे के स्विच ऑन कर देंगे, फिर कभी मोबाइल पे तो ऐसा कोई घरों में 80% फसाद तो ये 1.5-2 साल 3 साल के बच्चे डलवा देते हैं। अब्बे का मोबाइल अम्मा को दे आते हैं, अम्मा का अब्बे को दे आते हैं। कोई ना कोई हरकतें ऐसी करते रहेंगे कि फसाद डलवा दें, ठीक है। कभी गिर जाएंगे, कभी बेड से उतरने की, मतलब ऐसे कोई स्प्रिंग बच्चे हैं। अब ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो क्या करते हैं, इधर खवातीन के बच्चे उनके हवाले होते हैं कि वो पालें और खुद बाहर काम कर रहे होते हैं। 28-30 साल की लड़की होगी और मोटी हो जाएगी, वजन बढ़ा लेगी, बच्चों ने मेंटली पागल किया होगा, डिप्रेस किया होगा, मुझे चेक भी कराने आएगी। अब वो चेक करा रही होगी, कोई उसके पर्स में हाथ मार रहा है एक बच्चा, कोई उसका दुपट्टा खींच रहा है, कोई इधर अम्मा, कोई उधर अम्मा, तो उसको पागल कर देते हैं। और फिर फैमिली सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में होते हुए तो लोग सपोर्ट करें ना। अब पाकिस्तान में नानी, दादा, दादी, पेरेंटिंग सपोर्ट सिस्टम अगर काम नहीं करेगा, करते हैं बहुत ज्यादा। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में? मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में तब उस वक्त तक हूं अगर आपकी बनती है। Yes. अगर आपकी नहीं बनती ना, पॉजिटिव फैमिली है तो भी पॉजिटिव फैमिली है, yes. अगर नेगेटिव फैमिली है, इट्स अ क्लियर नो। मतलब अगर एक दूसरे के दोनों भाई हैं और उनकी बीवियों की भी नहीं आपस में बनती ना तो अलग हो जाए, इट्स अ नो। अच्छा, उनकी बनती है, भाइयों की जितनी मर्जी बनती हो, अगर उनकी बेगमात की नहीं बनती ना, अगर बेगमात रोज जंग करा रही है, भाइयों की खराब कर रही है, तो स्पेस, पर्सनल स्पेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है ना, तो फिर आप स्पेस दें। अच्छा भाभी, किस पाकिस्तानी एक्टर या इंडियन एक्टर की फैन है? पाकिस्तानी या इंडियन? पाकिस्तानी भी बताते हैं, इंडियन भी पाकिस्तान में तो आई थिंक वो फवाद खान, आई लाइक हिम वेरी मच, और हुमायूं सईद इज आल्सो वेरी नाइस। अच्छा, और इंडियन में तो मेरे ख्याल से रणबीर कपूर एंड ऋतिक रोशन तो बचपन से, रणबीर कपूर जरा भी कुछ अरसे से। हाँ, ऋतिक तो जाहिर है, वो तो बुजुर्गी आ गई है उसके ऊपर भी, लेकिन लुक्स उसके बुढ़े ही नहीं हो रहे, उसने मेंटेन किया हुआ अपने आप को। बस जो होता है ना, वो चाइल्डहुड से जो चले आ रहे हैं, ये वो मुझे तो कभी नहीं बताया ये। वो आप सुनते ही नहीं ना, आप सुनना चाहते ही नहीं। डॉक्टर साहब, 2 उन्होंने यहाँ के बता दिए, 2 वहाँ के बता दिए, आप बता दे, कोई 4 आप भी लड़कियां बता दे, कोई बता दे। वैसे मुझे बताया, वैसे इसको सारे बता देगी, आप बता देना, आप अपने मुंह से बता दे, मैं वो तड़प देख रहा था। अच्छा, आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग नेम्स ना, मुझे आप नाम उनके गाने बता दे, मैं मुझे तक खुद पहुंच जाऊं। अच्छा, इंडियन में आई लाइक एक्टिंग ऑफ फ्रैंकली दीपिका। दीपिका की एक्टिंग इज बेटर। आप वर्ड यूज करें, ये मैं वही कह रही हूं, आई लाइक एक्टिंग ऑफ मैं बात बैठी हूं ना, एक्टिंग करके इन्होंने ना बात दबा दी कि एक्टिंग है। और फ्रैंकली करीना कपूर, शी इज मार्वेलस। यस, करीना कपूर। अच्छा फान, आपको कैटरीना भी पसंद है? कतरीना का डांस पसंद है, देखा खान के साथ उसके। कैटरीना पसंद है, कैटरीना कैफ बिल्कुल, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी लगने लगी है, थोड़ा सा मुंह फेस जरा, मुझे पर्सनली, मतलब इसकी कंट्रोवर्सी नहीं बना दीजिएगा, पहले याद बात रहो, उसकी पहले की निस्बत अब थोड़ी सी, जाहिर है एज फैक्टर भी आ जाता है, लेकिन कजोल को अगर हम देखें, कजोल हमारे वालिद साहब की ज़माने से हम तक, शायद पता नहीं, हमारा बेटा हमदान भी कजोल को देख के एंजॉय करे, भाई बहुत खूबसूरत, ये भी आबे हयात पी के आई हुई है, ग्रेसफुल जो होती है ना, वो बात कजोल में है, ये है उसके लुक्स। और मैंने देखा भी, जिंदा देखा मैंने आईफा अवार्ड में उन्हें, मैंने कहा यार ये तो सही लग रही है। आप देखने काजोल को गए? हाँ, नहीं और भी थे, सलमान खान वगैरह सब थे, तो कजोल पे नजरें टिकी थी मेरी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो डस्की ब्यूटी है, डस्की ब्यूटी है, तो वो तो है उसमें। बिपाशा के बारे में भी कहते हैं, मुझे असल में नहीं पता वो कैसी है, लेकिन काजोल की तो नो डाउट।
और ग्रेसफुल है। ऐश्वर्या राय मतलब एवरग्रीन अभी भी। हाँ, ऐश्वर्या राय भी बहुत उसने देखिए अपने इट्स ऑल ऊपर अबाउट काम किया। मेंटेनिंग योर यूथ ना, आप कब तक कैरी करते हैं, यही तो हम लोगों को अभी यही तो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, हमारी healthy- तो healthy ऐसे lifestyle। खूबसूरत हमारी कजने ये Yes. यूं इन्हीं अदरक हो जाती है ऐसा कि ही। यार ये क्या हो गया तुम्हारे जीने का को? मोटिव छीन लेते हैं। नीलम तुम्हें क्या हो गया ये? अच्छा, जीने क्या का हो गई? मोटिव भी जहाँ तक बात है ना, वो आपके इर्द गिर्द के लोग इंकरेज करते हैं। एक है तुम तो हो ही मोटी, तुम तो हो ही ऐसी। एक होते नहीं तुम कर सकती, आओ साथ ही जिम ज्वाइन, आओ वॉक पे निकले, मैं तुम्हें अच्छा, जॉगर हमारे गिफ्ट यहाँ कर रहा आप हूँ, आओ literally वॉक पे वो मोटी चले। होगी ना, नाम भी चेंज कर देते हैं। हाँ। मतलब कोई काली है कल्लो, कोई मोटी है मोटो, हाँ। बिल्लो, मतलब उसका नाम नाम भी का सही असर नहीं। पड़ता है डॉक्टर साहब, बिल्कुल है नाम का असर पड़ता है। आपके जहन नहीं, में वो बैठ फिर जाता कह है। देती मैं हूं ही कल्लो तो ठीक है कल्लो, हाँ। मैं हूं ही मोटो तो मोटो, वो भी गुड्डो, उसका नाम ही ऐसा रख देंगे ना कि वो फिर उसको एंजॉय कट्टो। करने लग जाती है। कट्टो। कट्टो। ये वैसे भाभी ये आप इस चीज पे नजरसानी डालिएगा। वजह ये है कि ये बड़ा सीरियस सवाल है कि जिनके रिश्ते नहीं हो पाते, और कुछ लड़कियां जाहिर है जब लुक्स में इतनी अच्छी नहीं होती हैं तो उनको वो डिसहार्ट भी होती हैं बेचारी कि भाई लड़के वालों ने मना कर दिया, वो कुछ भी बहाना करें तो वो यही समझती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मशवरा देंगे आप आजकल के उन ज़माने बहनों में को? बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे ना मैं परेशान और वो अफसोस होता है मुझे बहुत। देखिए कुछ सालों पहले की बात अलग थी। आजकल के ज़माने में अगर कोई अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, अगर किसी को पता नहीं है कि मेंटेनेंस और सेल्फ ग्रूमिंग में क्या है, तो वो आपकी अपनी गलती है। ये उनकी गलती है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक्स, इतने कोर्सेज आ चुके हुए हैं, यू हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ। सेकेंडली सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज देखें, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है। मेरे बाल कैसे सेट करने हैं, मैंने अपने आप को लाइट मेकअप कैसे करना है, मेंटेन कैसे रखना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं जिम जाओ, आप घर में वेट्स लें। वेट्स नहीं होता तो पानी की बोतलें भरें, अच्छा ये इतने किलो की बन गई है। आप खुद घर में कमरे में एक्सरसाइज करें, कमरे में कैसे बैल्कनी में वॉक करें। इस ज़माने में अगर मैं कहती हूँ खूबसूरती आप ला सकते हैं तो यस आप ला सकते हैं। खूबसूरती में सिर्फ मैं नहीं कह रही गोरी चिट्टी रंग शंग, वो नहीं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर। वाह वाह। ये तो है ही। ये जो सफेद घोड़े पे राजे ने आना है ना, वो हर खातून के लिए आना है। अब व्हेन इज योर राइट टाइम इज योर राइट यस टाइम। एग्जैक्टली। अब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे लेके आए। अब हर उस सफेद घोड़े पे बैठे हुए को एक्सपेक्ट करेगी कि रणवीर कपूर आएगा या हुमायूं सईद आएगा या फवाद खान आएगा, तो उन्हें भी चाहिए कि अपनी पैसों में भी तगड़ा होगा। अब तो ऐसा ही ये है। भी है। अब डॉक्टर असल साहब, असल फवाद असल खान ये है। खूबसूरती, मैंने एक ऐसा ही है। जुमला बोला था, मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। इसमें कोई दो Yes, राय नहीं है। yes. अगर लड़का पैसे वाला है ना तो इस्तिखारा हाँ ही आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपने अपने फला सिलसिले से भी चेक करा लिया, इस्तिखारा हाँ है। तो ये भी होता ये है। होता अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जहेज भी एक मामलात हैं, जहेज पे भी कुछ बात करें, लेकिन दूसरी तरफ लड़की वालों की तरफ से भी एक ये राय है कि लड़का टॉल डार्क एंड हैंडसम, 5 लाख तनख्वाह, अपनी गाड़ी, इंडिपेंडेंट फ्लैट, Yes. ये भी काइंड ऑफ जहेज है। मैं बताता हूँ इस पे। देखें, यही सबसे बड़ा मसला है डिमांड्स। कि पाकिस्तान में निकाह आम नहीं हो रहा, जना आम हो रहा। दिस इज द ओनली रीजन कि आपने औरत के लिए शादी जो है ना, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। वो अपनी तवक्कुआत नीचे Yes. करती जाएगी, उसको कहीं ना कहीं उसका मैच मिल मीट जाता कर है, जाएगा। बिल्कुल। मर्द का मसला ये है कि उसको देखने और उसको जज करने के लिए बहुत जमाना बैठा है। उस लड़की के खानदान वाले, फिर जात पात, फिर लसानियत, लड़का फिर ये। गुटखा तो नहीं खाता, हाँ, और वो चचा, अब ये देखिए ये हो क्या रहा है, गुटखा कैसे चेक हो रहा है। चचा ने मैनपुरी निकाल के ना चेक कर दिया, ऑफर दे दी, खाओ, नहीं खा लो, नहीं खाई तो रिपोर्ट दे दी चचा ने, मैनपुरी खाता है फिर लड़का। अरे गुटके वाले का खुद ही नहीं पता लग जाता, वो खुद ही होते हैं कुछ, वो फिर माशाल्लाह वो वाले डॉक्टर साहब वो टपकरी होते होते हैं, हैं। वो जैसे मेरे हल्के से दांत, तो मैं छालिया खाता हूँ, कभी कभी सुपारी खा लेता हूँ, तो लेकिन ये जो बाकायदा डेडिकेटेड गुटखा खाते हैं, इस पे भी जरा लबकुशाई करिएगा, क्योंकि मेरी भी टीम में मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरी टीम तक भी पहुंचे और लोगों की टीम तक पहुंचे कि ये गुटखा, मैनपुरी, मावे और ये जो घर में बना के अलग से खा रहे हैं और वो बोल रहे हैं बड़ा हाइजीनिक है और ये साफ सुथरा है, भाई घर पे बना है, उसमें अबे क्या खा रही है यही कह सकते हैं उससे। लेकिन वो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, यही ना जाके फिर अपने घरों में भी जाके ना, बिरयानी में मसाला कम है, ठीक है ना, कराची की बिरयानी, वो इनका टिपिकल ट्रेंड इस तरह हो जाता है, वो क्यों ज्यादा डालते हैं। और मुंह भी नहीं खुलता, आप गुटके वाले का मुंह खुलवा है, इतना सा खुलेगा, पूरा नहीं खुलता। माउथ कैंसर, ये है ना, ऑरल कैविटी का कैंसर, गुटखा, छालिया, पान, इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी कॉमन इन द पब्लिक ऑफ कराची
और इस पे रिसर्च हो चुकी है। और आपने नोट किया होगा कराची में लोग मसाले भी तेज खाते हैं। अगर आप दुकानदारों से रीजन पूछे, रीजन इज यहाँ 70% लोग तो मुंह में गुटखा रखते हैं। जब वो गुटखा रखते हैं उनको टेस्ट ही नहीं आता, उनके टेस्ट बड खत्म हो जाते हैं। ये बात मैदे उड़ा देते हैं, फिर मैदे उड़ा लेते हैं अपने, तेज मसाले खाते हैं, फिर पेट लेके बैठे होते हैं। नादिर भाई, लोगों को लगता है फन डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। द पॉइंट इज, आप इनको मैं एक ही एडवाइस करती हूँ, आप जाके अस्पताल का चक्कर तो लगाओ ना, आप एक राउंड लगा के आओ, मरीजों को देख कर तो आओ मसले क्या क्या हैं, और किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाओ, जाके देखो कि वो किस चीज से वो ट्रीटमेंट गो थ्रू हो रहे हैं। मुझे दुनिया के इतनी लोगों के जहनियत साफ हो जाएगी ना जब वो देखेंगे किस किस उम्र के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान लोग क्या क्या कैंसर किस किस तरह के आजकल आ चुके हैं, तब उनको जरा एहसास होगा कि जिंदगी वाकई नेमत है, उसको हम नहीं लेके चलना है। हम तो बर्बाद करे बैठे, और अफान कहते हैं हमको डरा नहीं रहे, सच बता रहे हैं क्योंकि हम देख रहे होते हैं, हम डील कर रहे होते हैं। हम दरिया के दूसरे किनारे हैं ना, हमारे पास तो वो आ रहा है जो सफरर है। नहीं, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, मेरे पास आके बैठ गया, मुंह का कैंसर है, मैदे का कैंसर है। अब मैं अगर उन्हें बताता हूँ कि भाई स्पाइसी फूड्स, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, प्रूवन रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, चेन स्मोकिंग, बाज ही नहीं आते। 20 साल की लड़की, सिगरेट पे भी जरा लपकुशाई करें, गंदी सिगरेट, सस्ती वाली सिगरेट है भाई, जाहिर है तनख्वाह इतनी नहीं है, सस्ती ढूंढ रहे, सस्ती कौन सी है, ये वाला डब्बा सस्ता है भाई, ये पी रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी, ये असल में मेरे जाती मसले हैं, जरा ये कर दे। स्मोकिंग ओवरऑल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स इंजूरियस। आपकी हर चीज का रिस्क फैक्टर बढ़ाती है। अगर आपकी डायबिटीज है तो उसको 10% कर देगी, आपको कैंसर है, उसका कैंसर का रिस्क अगर बॉडी में कहीं जेनेटिक्स में कैंसर रन कर रहा है उसका रिस्क बढ़ा देगी। आपको मोटापा है, आपको फैटी लिवर है, उसमें HCC के साथ इसका रिस्क फैक्टर देखा गया है, जिगर के कैंसरों के साथ। स्मोकिंग लंग्स के साथ साथ ओवरऑल आपकी बॉडी प्रोफाइल को डिस्टर्ब करती है। मुझे अफसोस ये होता है कि लोगों ने अब स्मोकिंग को ना चेन पे कन्वर्ट कर लिया एंड दे स्मोक टू मच। फैशन अब लड़कियां कर रही हैं स्मोकिंग। नहीं, और मेल में लंग कैंसर, खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर। 20-20 साल की लड़की ब्रेस्ट कैंसर लेके बैठी, मेल्स में एसोसिएशन है। हर कैंसर के साथ स्मोकिंग की कहीं ना कहीं एसोसिएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टाइम नज़ला और खांसी जुकाम का सीजन आ गया है, जैसे सीजन आते हैं ना, इनके भी सीजन आ गए, शादियों का भी आया हुआ है, शादियों का भी आया हुआ है, लेकिन अच्छा आपको आज एक मजेदार का मजे का नजला बताऊं। एक चीज होती है हनीमून रनाइटिस। जैसे नई नई शादी होती है ना, तो जो कपल को नजला जुकाम हो जाता है ना, लोग बड़ी केयर करने लग जाते हैं, वो हनीमून रनाइटिस होता है। और वो ये बाकायदा किताबों में लेबल है, जो मुझे सुन रहे हैं गूगल कर लें। वो तो अच्छा होता है, इट मीन दे आर हैप्पी विद ईच अदर, ठीक है। तो उसको तो इग्नोर कर दें जो दुल्हा दुल्हन को हो रहा है। लेकिन ओवरऑल नज़ले खांसी का कॉन्सेप्ट यही है कि 7 दिन अगर दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, नहीं खाएंगे तो 1 हफ्ते में ठीक, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो 1 हफ्ता लगेगा, अगर आप दवाई खाएंगे तो 7 दिन लगेंगे। यानी हर हालत में उसने 7 दिन में ठीक हो जाना है। वायरल ने अपना लोड पूरा करके टाइम गुजारना है। ना खाएं, यही बता, ना खाएं। ओह ये है, ये दवाई ना खाएं, देसी करें, हम देसी करते हैं, हम दोनों डॉक्टर हैं। हम कावा लेते हैं, उसके अंदर हनी डालते हैं, कावा बनाते हैं, जो शानदार डालते हैं, हम तो उन्हीं चीजों पे रहते हैं। एंड डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स। आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे उसने पहला काम ये करना है, उसने आपको एमॉक्सिल लिख देनी है, ऑगमेंटिन लिख देनी है। ये तो हम ऐसे फकते हैं टॉफियां बंटियां, लेकिन इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी आम हो गई है और कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा। आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जरासीम आ गए हैं, आप निकालें किसी के ब्लड कल्चर की रिपोर्ट, लिखा होता है रेजिस्टेंट, जो गंदा तरीन एंटीबायोटिक है ना, रेजिस्टेंस, उस कोलिस्टिन टाइप का एंटीबायोटिक। कोलिस्टिन का मतलब है मगरमच्छ को भी मार देगा, उसको भी आ जाता है रेजिस्टेंट। मतलब कि ये जो इसके अंदर जरासीम है, इस पे ये भी रेजिस्टेंट नहीं काम करेगा। और ये हमने पैरों पे कुल्हाड़ी को मारी है। नहीं, अब आपने खुद कहा कि आप नुस्खा और वो देसी टोटके, और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट शरीफ का मेरे को ड्रामा याद आ गया। भाई डॉक्टर से इलाज नहीं कर, आप तो खुद डॉक्टर है। नहीं भाई, मेरे को डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है। वो एक बड़ा लतीफा। असल में वो हमें आइडिया है ना, लेकिन ये देसी नुस्खा, देसी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, सर्दियां भी इम्पोर्टेंट है बताना, आप पानी में नमक डालें, थोड़ा सा क्लोव डालें, लौंग, वो इतना अच्छा एंटीबायोटिक का भी रोल प्ले करता है ना नमक। उसके आप गार्गल्स करें और उस पानी में नमक डाल के उसकी स्टीम ले, जिसमें साथ आप क्लोव डालें। गार्गल्स यानी गरारे करना और स्टीम लेना, ये बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में। और इवन आप जब हीटर के पास ना पानी के अंदर नमक और क्लोव डाल के कमरे में रख देंगे ना, तो आपके कमरे की ह्यूमिडिटी
बहुत अच्छी रहेगी, जो हमारी हीटर्स की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो रही होती है ना, वो उसको भी बहुत अच्छी तरह कैटर करता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, इस नफ्सा नफसी में जो सबसे कीमती चीज़ किसी के पास होती है वो होता है उनका वक्त। आप लोगों ने वक्त दिया, सबसे पहले उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू। और आप पाकिस्तान का कौम का असासा है आप सर, और आप टीचर हैं। मैं आपको बोलता हूँ, मैं पहले भी मैंने किसी जगह बोला था, आप टीचर हैं, आप टीच करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, आप पब्लिक फिगर बहुत अच्छे हैं, आप बोलते बहुत अच्छे हैं, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आपकी वाइफ से मिलके आए हैं, भाभी से मिलके, आपकी बच्ची माशाल्लाह देखिए वो बहुत अच्छी है। तो दुआ गो अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को ज़वाल नेमत से बचाए, और कोई परेशानी आप लोगों को नसीब में ना आए। बहुत शुक्रिया नादिर भाई। अच्छा, मैं यहाँ आज एक बात कोट करूंगा और इसको चलाइएगा जरूर, कि पीपल आपको, आप बड़े प्यारे इंसान हैं। ये दिस इज द दूसरा पॉडकास्ट वेयर आई एम सिटिंग आपके साथ। हमारे यहाँ लोगों को आदत है ये किसी की अच्छाई नहीं, जो 100% अच्छाई होती है उसको नहीं देखते। वो बाल में ना, वो दूध में ना या सफ़ेद दामन होगा तो उस पर हल्का सा छींटा खुद फेंक के उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो पीपल थोड़ा बहुत कभी कभार किसी भी बात को कंट्रोवर्सी में घसीट लेते हैं, या लोग ये कह देते हैं कि जनाब मैं जितनी दफ़ा आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और इतने डिसेंट क्वेश्चंस, और हमेशा आप वो बात करते हैं। और मैं अब देखता हूँ जिस तरह आप रिलीजियसली बहुत सारे आम मसलों पर बात करने जा रहे हैं और करते रहते हैं, तो यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड पॉडकास्टर, आई मस्ट से, नॉट इन पाकिस्तान, मैंने इंडिया भी लोगों को देखा भी है, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। तो आप इस सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े पॉडकास्ट इंटरव्यू करने वाले हैं। प्रैंकस्टर का एजाज़ आपको पहले ही मिल चुका है, और भी बहुत सारे टिक्स। तो कीप डूइंग ग्रेट वर्क। तीनों हज़रात, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर अफान और मिसेस डॉक्टर अफान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।